First one exercise of unit number 4, exercise 4.1. The first one question is factorize by identifying common factors. हमें algebraic expressions given है, factorization परफॉर्म करनी है, हमें इनके factors बनाने हैं, बट मेथड यहाँ पर मेंशन किया गया है by identifying common फैक्टर्स. सो आए सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता चलूं कि फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं. देखिए, अगर आपने अलजेब्रिक फार्मूलाज जो हैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं या इस क्लास में भी अलजेब्रिक फार्मूलाज को जब हम डिस्कस करते हैं, लाइक हमारे पास एक अलजेब्रिक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो अब ये जो हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूला है, अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक और दो टर्म्स हैं. कैसे पता चला? प्लस और माइनस का साइन जो है इनके दरमियान फर्क कर रहा है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताता है, ये प्लस माइनस के साथ जितनी टर्म्स लिखी होती है. सो ये जो साइड है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. और जब हम इसकी अदर साइड देखते हैं, ये जो राइट हैंड साइड है, तो आप देख सकते हैं कि दो पार्ट्स हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ऐसे पार्ट्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो उनको हम फैक्टर्स कहते हैं. सो जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरह के पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो फिर डियर फ्रेंड्स हम उन पार्ट्स को फैक्टर्स कहते हैं. और वो प्रोसीजर, वो मेथड जो अडॉप्ट किया जाता है फैक्टर्स बनाने के लिए, उसको फैक्टराइजेशन कहा जाता है. अब डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं. वन बाय वन इन तमाम मेथड्स और टेक्निक को हम जो है डिफरेंट एक्सरसाइजेज में यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस में. सो आए अभी जो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो मेथड, ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें बताई गई है वो हमसे रिक्वायर कर रही है कि हमें कॉमन फैक्टर्स बनाते हुए यहाँ पर फैक्टराइजेशन का जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करना है. सो द फर्स्ट वन पार्ट इज 6x प्लस 12. अब कितनी टर्म्स है यहाँ पर? देखिए मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ. कितनी टर्म्स है यहाँ पर? है 6x प्लस 12. एक बात याद रखें, कॉमन फैक्टर जो है ना, आप फैक्टराइजेशन के लिए कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालना ये सबसे पहला स्टेप है. लेट्स सपोज हम फैक्टराइजेशन का मेथड परफॉर्म कर रहे हैं, हम कोई अलजेब्रिक फार्मूला यूज कर रहे हैं, हम कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो एक्सप्रेशन गिवन है क्या उस एक्सप्रेशन में कोई चीज कॉमन तो नहीं है. सबसे पहले कॉमन निकालना है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन सी टेक्निक यूज होती है. अब वो कॉमन कैसे निकालना वो देखें. यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं. और अगर इन दोनों को मैं ये 6x है, तो 6x आप जानते हैं, 6x हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x. ये मैंने 6x के फैक्टर्स लिख दिए हैं, प्लस का साइन एज इट इज. और अगर 12 की बात करें और मैं आपसे पूछूं कि 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 12 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12. तो ये मैंने 6x के फैक्टर्स लिख दिए हैं और ये मैंने 12 के फैक्टर्स लिख दिए हैं. अब इन दोनों टर्म्स के फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर्स जो है वो कॉमन है? सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है. इसके अलावा यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि 2 एक फैक्टर कॉमन है और 3 एक फैक्टर कॉमन है. ये हमने दो फैक्टर्स इसमें से जब कॉमन ले लिए, याद रखें जब भी कॉमन लेते हैं, दो टर्म्स में से, तीन टर्म्स में से, फोर टर्म्स में से जब भी आप कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद साथ ही ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी. अब ये 2 और 3 जो आप कॉमन ले लेते हैं उसको फिर हम नहीं लिखते, रिमेनिंग फैक्टर्स लिखते हैं. अब यहाँ पर x रह गया, प्लस का साइन, यहाँ पर 2 और 3 बाहर आ गए हैं, कॉमन ले चुके हैं हम, यहाँ पर जस्ट 2 रह गया. तो अगर आप देखें तो ये फैक्टर्स बनते हैं 6 इंटू एक्स प्लस 2. 6 हमने कॉमन लिया है, x प्लस 2 ये फैक्टर्स हैं. अब यहाँ पर दो टर्म्स थी, दोनों प्लस के साइन के साथ लिखी हैं तो दो टर्म्स थी. अब ये दो ऐसे पार्ट बन गए हैं, दो ऐसे फैक्टर्स बन गए हैं, यानी कि दो ऐसे हमारे पास जो हैं वो टर्म्स आ गई हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं. सो इनको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं. सो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि एक्चुअली यहाँ से हमें 6 कॉमन लेना है, और जब 6 कॉमन लेंगे यहाँ पर x, यहाँ पर क्या रह गया? 2 रह गया. सो 6 इंटू एक्स प्लस 2 ये हमारे पास फैक्टर्स हैं इसके. और मैंने डिटेल में आपको मेथड बता दिया है.
आप एक दो क्वेश्चंस की जब इस मेथड से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप लोगों की ग्रिप जो है वो डेवलप हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हम इन टर्म्स में से क्या चीज जो है वो कॉमन है, कौन से फैक्टर्स, कौन से नंबर्स हैं जो कॉमन हमने लेने होते हैं। आए सेकंड पार्ट देखते हैं, फिर कुछ आइडिया हमें हो जाएगा। अब ये है 15y² प्लस 20y। अब 15y को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15y के अगर मैं फैक्टर्स, अगर मैं जस्ट 15y² के फैक्टर्स बनाऊं, तो 15 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और y² के फैक्टर्स हैं y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 20y। 20 के फैक्टर्स की बात करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय y जो है वो सिंगल टाइम है। तो यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है जी? अब देखें, ये भी फैक्टर्स लिखती हैं, ये भी फैक्टर्स लिखती हैं, दरमियान में प्लस का साइन है जो इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट कर रहा है। सो कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, ये कॉमन नहीं है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 हमें कॉमन मिल गया। अब उसके बाद ये y है, वेरिएबल भी कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पर y 2 टाइम्स है, जबकि यहाँ पर y सिंगल टाइम है, तो यहाँ से जस्ट एक y जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। सो 5 भी कॉमन है, y भी कॉमन है, तो देखें मैंने 5y कॉमन लिखा। जैसे ही मैंने 5y कॉमन लिखा, साथ ही मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, साथ ही ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ से 5 और y तो निकल चुका है, रिमेनिंग क्या रह गया? 3y प्लस का साइन, यहां से 5y निकल चुका है, रिमेनिंग क्या रह गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 4 हमारे पास जो है ये रह गया। सो ये जो मैं आपको ब्रेक करके, यानी कि हर टर्म के फैक्टर्स बना रहा हूँ, एक्चुअली पेपर में जब आप सोल्व करेंगे तो फिर तो आप डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार यहाँ से 5y कॉमन निकल रहा है और 5 कॉमन है और y कॉमन है। बट मैं यहाँ पर आप लोगों को भी समझाने के लिए टर्म्स को ब्रेक करके टर्म्स को उनके फैक्टर्स में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट देखें जी, थर्ड वन पार्ट है -12x² -3x। अब यहाँ पर आपको एक और चीज सीखने का मौका मिलेगा, वो क्या है देखते हैं जी। सबसे पहले तो -12x है, तो इसको हम लिख लेते हैं जी, माइनस के साथ 12 के फैक्टर्स की बात करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 x² है, तो x मल्टीप्लाई बाय x, फिर दरमियान में माइनस का साइन है 3 इंटू x, तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय x, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब आप देखें दोनों में माइनस का साइन भी कॉमन है, माइनस का साइन भी एक कॉमन है। या आप एक बात ये भी जो है इसको जहन में रखें कि जब आप कॉमन ले रहे हो और अगर फर्स्ट टर्म जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसके साथ माइनस का साइन है, तो फिर हत्तुल इम्कान आप माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। ये लाजिम नहीं है कि दूसरी टर्म के साथ भी माइनस का साइन हो, बट आप माइनस का साइन कॉमन जो है वो ले लेंगे। यहाँ पे दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पर फिर जो माइनस है वो भी कॉमन ले लेंगे। अब देखते हैं इन कोफिशिएंट्स में से, यानी कि इन नंबर्स में से, यहाँ पे 2 2 3 है, यहाँ पे सिंगल टाइम 3 है, तो एक 3 तो कॉमन जो है वो हमें नजर आ गया, तो माइनस का 3। और उसके बाद आप देखें यहाँ पर x 2 टाइम्स है, यहाँ पर x सिंगल टाइम है, तो सिंगल x जो है ये हमने कॉमन ले लिया, माइनस का 3x कॉमन लिया, साथ ही ब्रैकेट स्टार्ट, 3 और x जा चुके हैं। अब बाकी हमारे पास रह गया 2 2। और याद रखें जब भी आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो फिर जितनी टर्म्स में से कॉमन ले रहे हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। याद रखें जो मैं वर्ड कह रहा हूँ साइन चेंज होने की बात कर रहा हूँ। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। यहाँ पे रह क्या गया? यहाँ पे हम 3 और x को कॉमन ले चुके हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 इंटू एक्स, यहाँ पर हमारे पास रह गया 4x। और ये माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा, जैसे ये माइनस प्लस में चेंज हुआ इस माइनस की वजह से, क्योंकि हम जब माइनस कॉमन लेंगे, जितनी टर्म्स में से माइनस कॉमन लेंगे उसके साइन चेंज करेंगे। और यहां से 3x, 3b और x, जब कोई रकम कंप्लीट ही एज ए कॉमन फैक्टर बाहर आ जाए तो फिर वहां पर आप जो है जस्ट 1 लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या रह गया है? 1 रह गया है। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए -3x इंटू 4x प्लस 1। आए जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4a² प्लस 8ab²। अब मैं इसको इनको फैक्टर्स को ब्रेक नहीं करूंगा, यानी कि इस फॉर्म में नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट जो है सोल्व करता हूँ। तो देखिएगा जी, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को एक मरतबा फिर लिख लेता हूँ, 4a² प्लस 8ab²। अब देखते हैं जी, 4 है, यहाँ पर 8 है, तो क्या कॉमन लिया जा सकता है? 4 और 8 में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? आप जानते हैं कि 4 कॉमन लिया जाएगा। मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, मैंने अब 4 के फैक्टर्स नहीं लिखे, वैसे 4 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2,
और 8 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ से बन जाएगी कि जी हम 2 टाइम जो 2 है वो कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 4। लेकिन अब डायरेक्ट भी आप कॉमन लेना सीखें ना, आप क्या इस तरह के मतलब हर मर्तबा फैक्टर्स में तो ब्रेक नहीं करेंगे। सो हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया। अब 4, अब उसके साथ वेरिएबल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर ए स्केयर है, ए 2 टाइम है, यहाँ पर ए सिंगल टाइम है, तो सिंगल टाइम ए कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बी सिंगल टाइम है, यहाँ पे बी क्या है 2 टाइम है, तो अगेन हम यहाँ पर फिर बी भी जो है वो सिंगल टाइम कॉमन ले लेंगे। 4a भी कॉमन लिया, साथ ही ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखें, अब हम जब यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं हमें पता चलता है जी 5 भी चला गया, y भी कॉमन चला गया, तो बाकी रह गया 3y। यहाँ से 5y कॉमन चला गया, बाकी रह गया 4 रह गया। अब यहाँ से कैसे पता चलेगा, हमने तो इनको ब्रेक किया ही नहीं है, यहाँ से कैसे पता चलेगा? इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बने। देखिए जब 4 तो चला गया, ये तो पता चल गया कि 4 चला गया है। अगर नहीं पता चल रहा तो डियर स्टूडेंट्स आप ऐसा करेंगे, 4a² b को आप डिवाइड कर देंगे 4ab पर। सो 4 को कैंसिल करेगा, 1 रह जाएगा। a² को डिवाइड करेगा तो a रह जाएगा, और b को कैंसिल कर देगा, तो यहां पर आप देखें जस्ट a रह जाएगा। ओके, अब यहां से 4ab कॉमन लिया है, अब यहां पर रिमाइंडर क्या रह गया, बाकी क्या रह जाएगा? उसके लिए आप 8ab² को डिवाइड कर दें, ये जो आपने कॉमन लिया है 4ab, तो नंबर को डिवाइड करेगा 4 to 8, ए ने ए को कैंसिल किया, बी जब b² को डिवाइड करेगा तो क्या रह जाएगा b, तो हमारे पास आ गया 2b। सो इस तरह आप डायरेक्ट जो है वो कॉमन लेंगे, और फिर आप अगर रिमाइंडर का आपको नहीं आइडिया हो रहा कि रिमाइंडर क्या रह गया है, तो इस तरह आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, और पार्ट नंबर 5 में अब 3 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। 3 टर्म्स हैं xy माइनस 3x² प्लस 3x। तो देखते हैं जी, जब 3 टर्म्स हैं तो फिर हमने ऐसा फैक्टर, ऐसा वेरिएबल, ऐसा नंबर, ऐसा फैक्टर जो है वो फाइंड करना है, सर्च करना है जो तीनों में कॉमन हो। आए तो फिर देखते हैं जी, क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स वाई माइनस 3x² प्लस 2x, क्या चीज कॉमन नजर आ रही है जी? x है यहाँ पर भी x है, 2 टाइम है, यहाँ पर x सिंगल टाइम है। अगर यहाँ पे 2 टाइम भी है तो हम 2 टाइम x कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि बाकी दोनों टर्म्स में x जो है ये सिंगल टाइम है, तो सिंगल टाइम x जो है ये हम कॉमन ले लेंगे। उसके अलावा y यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, नहीं कॉमन ले सकते। 3 यहाँ पर है, बाकी दोनों टर्म्स में नहीं है। 2 यहाँ पर है, बाकी दोनों टर्म्स में नहीं। और कोई वेरिएबल, कोई नंबर जो है वो हम एज ए कॉमन यहाँ पर नहीं ले सकते, तो बस x कॉमन लेंगे, साथ ही ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। अब यहाँ से x तो बाहर आ गया है, कॉमन आ गया, तो बाकी रिमाइंडर रह गया y माइनस, यहाँ 3x² है तो एक x बाहर आ गया, बाकी क्या रह गया है 3x, प्लस यहाँ पे 2x है, x बाहर आ गया तो बाकी क्या रह गया 2। सो दीज आर 2 फैक्टर्स, x इंटू y माइनस 3x प्लस 2, ये फैक्टर्स हैं पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है जी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 टर्म्स हैं। अगर 3 टर्म्स हैं नो प्रॉब्लम, हम देखेंगे नंबर्स में से कुछ चीज कॉमन है, वेरिएबल्स में से क्या चीज कॉमन है, और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे। सो दिस इज 3, दिस इज 9 एंड दिस इज 15। 9 आप जानते हैं 9 क्या होता है, 3 इंटू 3। 15 क्या होता है, 3 इंटू 5। तो अगर नंबर की बात करूं, ये 9 है, ये है 3 इंटू 3, और ये 15 है, ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सो अगर जस्ट नंबर की कांस्टेंट वैल्यू की बात करूं तो 3 3 3, तो कॉमन क्या निकल रहा है हमारे पास, जस्ट 3 कॉमन निकल रहा है। अब वेरिएबल्स के डिसाइड कर लेते हैं। ए 2 टाइम है, a² है, सिंगल टाइम a है, सिंगल टाइम a है, तो सिंगल a कॉमन ले सकते हैं। b सिंगल टाइम है, b 2 टाइम्स है, इधर भी b सिंगल टाइम है। देखें b तीनों में मौजूद है, लेकिन हम सिंगल टाइम b को कॉमन ले सकते हैं। अब इसके अलावा और कोई चीज कॉमन नहीं है। जब हमारा कॉमन फैक्टर हमें पता चल गया, साथ ही ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। अब 3 डक में है ना, अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, तो मैं मेथड आपको बता चुका हूँ। आप ये फर्स्ट टर्म लिखेंगे 3a² b, और इसको डिवाइड कर देंगे अपने कॉमन फैक्टर 3ab पर। 3 ने कैंसिल कर दिया, b ने b को कैंसिल कर दिया, a² जब a पे डिवाइड होगा तो बाकी रह गया a, यहाँ पर रिमाइंडर है a, माइनस का साइन, 9ab², 9ab², इसको डिवाइड करते हैं
3ab पर। सो 3 a ने a को डिवाइड किया और b जब b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो b रह जाएगा 3b आ गया माइनस का 3b प्लस, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3ab पर इट विल बी पॉजिटिव ऑफ 5। सो दीज आर द फैक्टर्स फॉर द पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो कॉमन लेने के मेथड को के फैक्टर्स में से कॉमन कैसे लेते हैं मैंने डिटेल में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मेथड बताया है। आप चाहें तो रफ में फैक्टर्स को ब्रेक करके कॉमन निकाल लें, आप चाहें डायरेक्ट जो है फैक्टर्स फाइंड करके फिर कॉमन निकाल लें। और यहाँ पर मैं आपको एक और हिंट देता जाता हूँ, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि मैंने ये जो फैक्टर्स बनाए हैं, जस्ट कॉमन के मेथड की बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने ये जो फैक्टर्स बनाए हैं क्या ये ठीक है, तो आप इस अपने जो है आंसर को वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? ये फैक्टर्स बनाए हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स 6x, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। अगर तो ये वापस उसी एक्सप्रेशन में चेंज हो जाए मतलब आपके फैक्टर्स ठीक बने हैं। यहाँ पर आप देखें ये क्वेश्चन है, फैक्टर्स बनाए हैं, चेक कर लें, x मल्टीप्लाई बाय वाई एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाय दिस 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर, x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। इसी तरह आप कोई से भी फैक्टर्स जो है उनको वापस मल्टीप्लाई कर दें और अगर वही एक्सप्रेशन बन जाए इट मीन्स कि आपने फैक्टर्स जो है वो बिल्कुल ठीक बनाए। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट सेज फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। एक तो हमें फैक्टराइज करना है और साथ में डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर पिक्चर भी जो है वो ड्रा करनी है। सो पिक्चर्स की फॉर्म में फैक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके लिए आपको जो फैक्टर्स को पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला मेरा एक लेक्चर है वो आपको यहाँ पर सर्च करके हाउ टू रिप्रेजेंट फैक्टर्स पिक्टोरियली ये आप लिखेंगे और लर्न विद AR भी आप लिख देंगे साथ तो चैनल का नेम, और आप उस लेक्चर को सर्च कर लेंगे तो फिर आपके पास चल जाएगा किसी भी तरह के फैक्टर्स हैं उनको आप पिक्चर्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं साथ में आपको बताता चलूंगा बट यहाँ पर जस्ट सिंपल से फैक्टर हमारे पास आएंगे और सिंपल सी पिक्चर के साथ हम उनको रिप्रेजेंट कर देंगे। डिटेल मेथड आप उस लेक्चर में देख सकते हैं। आए जी फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहे हैं। 5x प्लस 15। अब कोई मेथड नहीं बताया गया कि आपने इसको फैक्टराइज कैसे करना है, किस मेथड से फैक्टराइज करना है, ये बात बिल्कुल नहीं बताई गई है। नो प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यार क्या मेथड अप्लाई होता है। तो दो वैल्यूज हैं, दो टर्म्स हैं, ना तो यहाँ पे कोई स्केयर है ना कोई यहाँ पर क्यूब है, कोई फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो नहीं सकता। तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे? कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन नजर आ रहा है, जब 5 कॉमन लिया यहाँ पर x रह गया प्लस यहाँ पे क्या रह गया। अब स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं 15 है 5 कॉमन निकल गया तो बाकी यहाँ पे 10 रह गया। नो नो नो, अगर आपको नहीं पता चला रिमाइंडर क्या है आप क्या करेंगे मैं बता चुका हूँ। आप 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 5 क्या रह गया 3, यहाँ पर रिमाइंडर 3 रह गया। ओके फैक्टर्स आ गए हमारे पास 5x प्लस 3। अब इसको हम जो है वो पिक्टोरियली पिक्चर की फॉर्म में जो है इन फैक्टर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करने लगे हैं। आप सिंपल सी एक रेक्टेंगल बनाएंगे। देखें जब दोनों फैक्टर सेम नहीं है तो फिर आप एक रेक्टेंगल बना लेंगे, और रेक्टेंगल की देखें जब दोनों फैक्टर सेम नहीं है तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल मीन एक साइड जो है दोनों साइड की जो लेंथ है वो सेम नहीं होगी। तो यहाँ पर हम x प्लस 3 जो है इस फैक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे और इस साइड को हम 5 जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे। तो दीज आर द टू फैक्टर्स, क्योंकि सिंपल फैक्टर्स देखें ना, सिंपल फैक्टर्स आए हैं यहाँ पर, इसीलिए हमने एक सिंपल रेक्टेंगल के जरिए इनको जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। और लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं है क्योंकि फैक्टर्स भी इक्वल नहीं। आए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। आए जी अब देखते हैं इसको कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, क्या मेथड यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं हम इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो यहाँ पर जो मेथड है वो मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे। अब सीख लें मिडल टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम नेक्स्ट आई थिंक हमारा कंप्लीट क्वेश्चन ही मिडल टर्म को ब्रेक करने वाला है। तो यहाँ पर भी आप मेथड सीख लें, वहां पे भी मैं जो है वो रिपीट कर दूंगा कि मिडल टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं फॉर द फैक्टराइजेशन। सो सब आपने पहली जो टर्म है उसको एज इट इज लिख लेना है और जो लास्ट टर्म है उसको भी एज इट इज लिख लेना है। अच्छा जी, जो मिडल टर्म ब्रेक करने वाला मेथड है ना, ये किन के ऊपर अप्लाई होता है? तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्म होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जिसमें पहले वेरिएबल की पावर 2 होगी
फिर वेरिएबल की पावर 1 होगी और थर्ड टर्म के साथ वेरिएबल नहीं होगा। ये एक स्पेसिफिक इस तरह की शक्ल के अगर जुमले होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, तो फिर आप इनको फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक के मेथड से। सो फर्स्ट टर्म को लिख दिया, लास्ट टर्म को एज इट इज लिख दिया। अब ये जो मिडिल टर्म है, इसकी हमने दो टर्म्स बनानी है। अब वो दो टर्म्स कैसे बनेंगी, उसके लिए आप एक्स वेरिएबल और एक्स वेरिएबल, देखें वेरिएबल भी वही आ गए। मेथड को समझिएगा, फोकस कीजिएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज, थर्ड टर्म भी एज इट इज, और मिडिल टर्म जिसको ब्रेक करना है उसका वेरिएबल भी 2 टाइम, यानी कि उसको ब्रेक तो कर दिया, उसका वेरिएबल भी 2 टाइम जो है वो एज इट इज आ गया। एक्चुअली जस्ट ये जो कोफिशिएंट होता है मिडिल टर्म का एक्स का, उसको हमने ब्रेक करना है। अब मैं अगर आपसे पूछूं 4 के कोई दो पार्ट्स बता दें जिनको प्लस माइनस करने से 4 आ जाए, तो यहाँ पर तो थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन बन जाएंगी। 2 + 2 4, 1 + 3 4, 5 - 1 4, 6 - 2 4, थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन बन जो यहाँ पे बन जाएंगे। तो हमें कहाँ से ये फैक्टर मिलेंगे? अब आप यहाँ पर अपनी थर्ड टर्म को देखेंगे जो कि है 3, और यहाँ पर आप इसका कोफिशिएंट देखेंगे जो कि है 1। ये हमारे पास आ जाएगा 3। ओके, अब इस 3 के फैक्टर तो देखिए यहाँ पर तो नंबर ही 3 आ रहा है, तो 3 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 3 के फैक्टर्स यहाँ पे जस्ट बनेंगे 3 × 1। अब हमारे पास ये ही फैक्टर्स हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही फैक्टर्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। 1x और 3x, और दोनों आ जाएंगे प्लस के साइन के साथ। तो देखें 4x को लिख सकते हैं 1x + 3x, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर मैं 1 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये आंसर आता है जो कि मेरी प्रोडक्ट थी इस टर्म और इसके कोफिशिएंट ये। सो मिडिल टर्म को एक्चुअली हमने ऐसे ब्रेक करना होता है कि उनको प्लस माइनस करने से यही टर्म आए, जबकि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इस टर्म और इसके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट आए। आई थिंक आपको मिडिल टर्म ब्रेक करने के मेथड की कुछ तो समझ जो है वो लग गई है। बाकी डिटेल में मेथड फिर जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करने जा रहे हैं, वहां पे आप देखिएगा। अब हमारे पास 4 टर्म्स बन गई हैं, तो अब इन 4 टर्म्स में से हम ग्रुपिंग कर लेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स को और इन 2 टर्म्स को। ग्रुप करने का क्या फायदा है? अब इन 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x 2 टाइम है, यहाँ पर x सिंगल टाइम है, तो x कॉमन आ जाएगा। जैसे ही x कॉमन आएगा तो यहाँ पर x रिमाइंडर रह गया, प्लस यहाँ पर क्या रह गया? 1 रह गया। अब इन दोनों टर्म्स में देखें 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x रह गया। और जब मैंने आपको बताया कि कोई भी टर्म कंप्लीट एज ए कॉमन आ जाए तो फिर हम वहां पर क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने x कॉमन लिया तो क्या लिख दिया? 1। जब ग्रुपिंग करने के बाद आप कॉमन लें और आप देखें कि ये वाली ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट्स अगर सेम आ गई हैं, इट मीन्स कि हमने जो ये मिडिल टर्म को ब्रेक किया है और फिर हमने जो कॉमन लिया है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन नहीं आती हैं, इट मीन्स कि हमारे यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक करने में, फैक्टर्स बनाने में कोई प्रॉब्लम है, हम उसको रीचेक कर लेंगे। अब दोनों ये जो ब्रैकेट्स हैं ये कॉमन आ गई हैं, तो अब हम इन दोनों में से ये ब्रैकेट जो x + 1 कॉमन है इसको एज ए कॉमन लिख देंगे, और साथ ही ब्रैकेट स्टार्ट और रिमाइंडर हमारे पास रह जाएगा। यहाँ पर x रह गया और यहाँ पर प्लस का 3 रह गया। तो आप देख सकते हैं दो फैक्टर्स जो है हमारे पास आ चुके हैं, x + 1, x + 3। दो ऐसे पार्ट्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यही हमारे पास फैक्टर्स हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। और जब हमने इसको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो अगेन आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, क्योंकि दोनों फैक्टर्स आप देख सकते हैं इक्वल नहीं है। एक x + 1 है तो सेकंड x + 3 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो एक डियर स्टूडेंट्स, ये जो साइड थोड़ी सी ज्यादा है इसको हम x + 3 रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो थोड़ी स्मॉल साइड है उसको हम x + 1 जो है ये रिप्रेजेंट कर देंगे। सिंपल हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखते हैं। अब पार्ट नंबर 3 में अगेन जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक होगी। मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ मेथड, ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिडिल टर्म ब्रेक करने वाले मेथड की जो है वो डेवलप हो जाए। सो x² + 6x + 8। अच्छा, अब पता कैसे चला कि यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला मेथड यूज करना है? मैंने आपको बताया वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक खास शक्ल है, एक खास फॉर्म है। वो क्या? स्पेसिफिक फॉर्म है। फर्स्ट टर्म x² होगी, वेरिएबल के पावर 2 होगी, फिर वेरिएबल की पावर 1 होगी, और फिर वेरिएबल होगा ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू होगी। पावर 2 फिर पावर 1 और फिर वेरिएबल नहीं होगा।
अगर इस फॉर्म का आ जाए आपके पास एक्सप्रेशन, तो आप समझ लें कि वहां पर मोर देन 90% चांसेस यही होंगे कि मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करना पड़ेगा फॉर द फैक्टराइजेशन। सो अगर मिडिल टर्म को ब्रेक करना है तो पहली टर्म एज इट इज, और ये जो हमारे पास तीसरी टर्म है कांस्टेंट वैल्यू, ये भी एज इट इज। अब 6x के हमने दो पार्ट्स बनाने हैं, वो कहाँ से हमने लेने हैं? यहाँ से हम 8 इसको लेंगे और इसका कोफिशिएंट अगेन यहाँ पर 1 है, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू और इसके कोफिशिएंट की प्रोडक्ट आ गई। अब इस 8 के फैक्टर्स बनाएं पेयर की फॉर्म में। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 भी 8 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 भी 8 होता है। इसके अलावा 8 की कोई और पेयर की फॉर्म में हमारे पास फैक्टर्स नहीं आते हैं। तो अब इन दोनों पेयर में से हमने कोई ऐसा पेयर चूज करना है जिसको प्लस माइनस करें। मल्टीप्लाई करने से तो 8 ही आएगा, बट प्लस माइनस करने से मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आ जाए। तो 8 और 1 को प्लस करेंगे तो 9, माइनस करेंगे तो 7, 6 नहीं आता। 4 और 2 को प्लस करूंगा तो 6 आएगा। इसका मतलब है मैं ये वाला पेयर यूज कर सकता हूँ। आए फिर करते हैं 2x एंड 4x। अब इनके साथ साइन कौन सा आएगा? कौन से साइन लगाऊं कि 6x प्लस का बने? तो इसके साथ भी प्लस का साइन, इसके साथ भी प्लस का साइन, तो दोनों फिर जो है वो पॉजिटिव 6x में चेंज हो जाएंगे। हमने ये मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया दो टर्म्स में। क्या ये हमने सही ब्रेक किया है? अभी इसका फैसला हो जाएगा। अब हमें ग्रुप बनाना है इन दो टर्म्स का और इन दो टर्म्स का। यहां से x कॉमन लिया, रिमेनिंग रह गया x प्लस 2। यहां से क्या चीज कॉमन है? यहां से प्लस का 4 कॉमन है, यहां पर रिमेनिंग रह गया x प्लस और 8 है। तो अब ये अगेन मैं देखें, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये नहीं कि 8 है तो आपने सोचा 4 कॉमन ले लिया बाकी 4 रह गया। नो नो नो, आप 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे बाकी क्या रह गया? 2। क्योंकि याद रखें 8 के फैक्टर्स हमने देखने, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 तो हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया? 2 रह गया। या इस तरह देख लिया करें या फिर इस तरह देख लिया करें, ये टर्म है इसको कॉमन फैक्टर पे डिवाइड कर दें, 8 डिवाइड बाय 4, बाकी क्या रह गया? 2 रह गया। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, x प्लस टू। इट मीन्स कि हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, मिडिल टर्म को सही ब्रेक किया। अब ये जो x प्लस 2 कॉमन है इसको कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हमारे पास रह गया x प्लस 4। सो हम अगेन जो है वो फैक्टर बनाने में कामयाब हो चुके हैं और दोनों फैक्टर्स जो हैं ये सेम नहीं है। तो फिर इसका मतलब है अगेन आप एक रेक्टेंगल बना लें और जो बड़ी साइड है उधर x प्लस 4 को रिप्रेजेंट कर दें और छोटी साइड को x प्लस 2 से रिप्रेजेंट कर दें। पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। लेट्स सी द पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। और पार्ट नंबर 4 में अब आप लोग मुझे देख के बताएंगे कि फैक्टराइजेशन के लिए कौन सा मेथड जो है यहाँ पर यूज किया जाए। क्या कुछ चीज कॉमन है तीनों टर्म्स में? नहीं। x यहाँ पर है लेकिन तीसरी टर्म में नहीं है। 4 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। कॉमन तो कुछ भी नहीं है। तो क्या मेथड यहाँ पे यूज करें? हमने देखा फर्स्ट टर्म वेरिएबल का स्केयर है, सेकेंड टर्म वेरिएबल की पावर 1 है, थर्ड टर्म विदाउट वेरिएबल। फौरन ध्यान में आ गया ये तो मिडिल टर्म ब्रेक होगी। कैसे ब्रेक होगी? एक्स स्केयर लिख दिया, यहाँ पर मैंने प्लस का 4 लिख दिया। देखें फर्स्ट और थर्ड टर्म को तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, कुछ भी चेंजिंग नहीं करता। अब इस 4x को ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए मैंने वो फैक्ट जो है कैसे ब्रेक करना है, वो फैक्टर्स कहाँ से लेने हैं। तो उसके लिए मैं अपनी कांस्टेंट टर्म को दोबारा फिर जो है यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4। और अगर मैं कहता हूँ 4 के फैक्टर्स क्या बनते हैं तो वो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 4 होता है। तो ये दो पेयर्स हैं। अब इन दोनों पेयर्स में से मैं कौन सा पेयर चूज करूं जिसको प्लस माइनस करने से मेरे मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आ जाए। तो 4 प्लस 1 को अगर 4 में मैं 1 प्लस करता हूँ तो 5 आता है, 4 में से 1 माइनस करूँ तो 3 आता है, 4 नहीं आता। हाँ ये एक ऐसा पेयर है कि 2 और 2 ऐड करूंगा तो 4x आ जाएगा। सो मैंने यही पेयर यूज कर लिया, 2x और प्लस, दोनों प्लस का 2x एंड 2x आ जाएगा। दोनों के साथ साइन कौन सा आना है ये फैसला भी हम करते हैं और वो फैसला हम करते हैं मिडिल टर्म के साइन को देखते हुए। लें जी, अब ग्रुपिंग इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन, यहाँ से x कॉमन ले लिया, क्या रह गया? x प्लस 2। अब यहाँ से क्या चीज कॉमन है? प्लस का 2 कॉमन है, 2 निकल गया तो बाकी क्या रह गया? x प्लस 4। 4 को 2 पर डिवाइड किया तो बाकी क्या रह गया? 2x प्लस 2x प्लस 2। हमारे पास कॉमन सेम आ गया। इसका मतलब है हमने मिडिल टर्म को सही ब्रेक किया। तो अब जो कॉमन फैक्टर x प्लस 2 उसको लिख लेते हैं और फिर एक कॉमन फैक्टर x प्लस 2 उसको लिख लिया। तो अब ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए x प्लस 2 और x प्लस 2।
और दोनों अब चूंकि सेम फैक्टर हैं, अब हम जब इनको पिक्टोरियली ड्रा करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देखें हम यहाँ पर स्क्वायर ड्रा कर रहे हैं, बोथ साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, ये भी x+2 है और ये भी x+2 है। सो इस तरह हमने पिक्टोरियली इनको रिप्रेजेंट भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।